लखनऊ में गजब की धुंध है। लखनऊ में गजब की धुंध है, पर लखनऊ वालों पर मेरे ठाकुर की कृपा भी तो अधाधुंध है। कृपा ना होती तो कथा सुनने को मिलता क्या? जब ठाकुर अधाधुंध कृपा करें, अधाधुंध का मतलब है अनलिमिटेड, तब ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य तुमको प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए, सौनक जितने सौनकादिक ऋषि हैं, श्री सौनक जी महाराज और ऋषिगण, उन्होंने कहा कथा मत सुनाइएगा। तो बोले कथा सारम, कथा का सार सुनाइए। वो सार क्यों सुनना है? तुम फ्री नहीं हो क्या? तुम कलयुग के श्रोता तो हो नहीं, तुम तो ऋषियों ने तो अनेक कथाएं सुनी हैं। तुम संत महात्मा होके भी अगर तुम कथा नहीं सुन सकोगे, तुम्हें भी शॉर्टकट चाहिए, कथा का सार चाहिए, ऐसा क्यों? बोले महाराज, उनका प्रश्न ही था कलयुग के लोगों पे समय कम है, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? यहां कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो पहली बार कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे होंगे। यहां बहुत लोग हैं ऐसे जिन्हें कथा कभी सुनी नहीं। अब उनसे पूछो कथा क्यों नहीं सुनते, तो वो कहते हैं महाराज हम आपकी तरह फ्री नहीं हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। ओ माय डियर, बीवी हमारे भी है, बच्चे हमारे भी हैं, लेकिन वो हमारे में कह रहा हूं, मेरे नहीं कह रहा हूं। हमारे मतलब उसके और उसकी कृपा से हमें जिम्मेदारी दे दी, इसलिए हमारे हो गए। तो जितने हमारे हैं वो हमसे ज्यादा गोविंद तुम्हारे हैं, हमारे कहां हैं? हमसे ज्यादा जिम्मेदारी वही संभालता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब छोड़ के बाबा छो जाओ, नहीं, कार्य करो, लेकिन जब आपको पता हो कि हमारे शहर में श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन होने वाला है, तो मुझे लगता है जब विशाल कथाएं आपके यहाँ होती हों तो सब छुट्टी वुट्टी ले ला के 7 दिन वहीं बैठ के अपना परलोक संवारना चाहिए। परलोक संवारिए। तो श्रीमद् भागवत ऋषियों ने कहा कथा का सार, सार क्योंकि कलयुग के लोगों की आयु कम है, हमारी और आपकी आयु कम है, उम्र नहीं होती उससे पहले शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, और आजकल तो एक और वो चल गया है, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा भयंकर सा रोग है एक, मोस्टली सभी माता बहनों को हो जाता है, क्या होता है वो? हाँ, वो थायराइड मोस्टली, और खाए जाओ दवाई, उसको कहते हैं स्लो पॉइजन है वो, उसकी दवा जो है स्लो पॉइजन है, जिंदगी भर खानी है, स्लो पॉइजन है। अब कलयुग में बीमारियां इतनी नए नए प्रकार की, कभी सुना सतयुग में किसी को कैंसर हो गया, त्रेता युग में किसी का ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड चेक कराओ, कभी सुना? नहीं, वो तो हमेशा परफेक्ट रहा करते थे। कलयुग के लोगों में मुसीबत भी ज्यादा है, कलयुग के लोगों की हेल्थ भी ज्यादा खराब है, और आयु भी कम है, आयु भी कम है। अब हेल्थ भी खराब, आयु भी कम, मजबूरियां भी ज्यादा, फिर कल्याण कैसे होगा? इसलिए और मुश्किल। जिसके पास समय अधिक हो और जिसे पता ही हो कि अच्छा, और युगों में अकाल मृत्यु से कम लोग मरते हैं, और कलयुग में अकाल मृत्यु से ही ज्यादा मरते हैं। कहीं तो किसी डॉक्टर के पास जाओ इलाज कराने, उसी ने मार दिया जबरदस्ती का, ले राम नाम सत्य। अभी जो हम टीवी न्यूज चैनल पर देखते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, किसी को डेंगू हो जाए, उसका बिल हो 16 लाख, और बचेगा फिर भी नहीं बच्चा आपका। तो अब कलयुग की बीमारी है ये, कलयुग के लोगों पे समय नहीं है, ऋषि मुनियों के ग्रंथ बहुत हैं, इन लोगों का कल्याण कैसे होगा? कैसे कल्याण कर पाएंगे कलयुग के लोग? तो कथा कहां से सुनेंगे? भगवान की कथा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि
कथा अनंता, कहि सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत और हरि की कथा अनंत। तो जब कथा अनंत है तो कलयुग का व्यक्ति कौन कौन सी कथा सुने? अनंत मतलब जो गिनती न की जा सके। और कलयुग के व्यक्ति के पास इतना समय है क्या? ज्यादातर हम 3-4 कथाएं सुनते हैं। सबसे ज्यादा आजकल सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा। हाँ या ना? काहे बजा रहे हो? हाँ ना जवाब दो। पहले सुनते थे अधिक से अधिक सत्यनारायण की कथा, जो गांव में घर घर में सबसे पहले सत्यनारायण की कथा होती थी। आजकल सत्यनारायण की कथा कम हुई है तो भागवत कथा अधिक हो रही। फिर राम कथा, सत्यनारायण कथा, राम कथा, भागवत कथा, और कभी कभार सुनने को आप लोगों को मिलती है शिव पुराण की कथा, देवी भागवत। ये 4-5 ऐसी कथा क्रम हैं जो हम तक पहुंचते रहते हैं और हम सुन लेते हैं, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा सुनते हैं श्रीमद् भागवत की कथा। बाकी के तो 18 पुराण है, 4 वेद, 6 शास्त्र है, और रामायण शतकोट अपारा। रामायण बहुत है, क्या क्या कथा सुनेंगे। वाल्मीकि जी की रामायण अलग है, तुलसीदास जी की रामायण अलग है, और ये आनंद रामायण अलग है, राधे श्याम रामायण अलग है। रामायण तो बहुत है, और सभी भक्तों ने, सभी संतों ने अपने अपने अनुसार अपने भाव प्रस्तुत किए हैं। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज हमको कृपा करके बताइए कि जब कलयुग के लोगों पे समय ही नहीं है, समय कम है, तो इनका कल्याण कैसे होगा? हमें हमारे लिए नहीं, कथा सारम इन कलयुग के लोगों के लिए है। कथा मत सुनाइए, क्योंकि कथा सुनाओगे तो इन कलयुग के लोगों पे इतना समय नहीं कि ये कथा सुन लेंगे। तो बोले कथा का सार सुना दीजिए, और कथा का सार सुन लेंगे तो सार में कहते हैं ना, हमारे ब्रज में अनेकों संत कहते हैं गागर में सागर। 2 अक्षरों में अगर दुनिया का सार कहना होगा तो वो होगा राम, पूरा सार। अब बोले महाराज आप कृष्ण जी को चाहने वाले हो, आप तो युगल सरकार के उपासक हो, आप कह रहे हो राम, तो राधे कृष्ण को आप नहीं कहेंगे कि दुनिया का सार है? अरे बोले पागल है क्या? राम का मतलब ही है राधे श्याम। रा से राधा, मां से मोहन, राधे श्याम मतलब राम राम। राम जी को चाहने वाले कहते हमारे अयोध्या वाले राम, और हमारे यहां कहते हमारे युगल सरकार राम, मतलब राधे और मोहन राम राम। तो हम लोगों की उपासना है। दुनिया का सार अगर 2 अक्षरों में है तो राम में, और राम में एक रा एक मां। लेकिन सर्व वेदांत सारम ही भागवत मिश्यते। सभी वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, ऋषि मुनियों की वाणी का अगर कोई सार है तो श्रीमद् भागवत है। जिसने भागवत श्रवण कर लिया है बस उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। ये यहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो ठंड के मरीज हैं, इन्हें ठंड बहुत लगती है। वैसे यहां ठंड अभी लग नहीं रही है, फिर भी इनको लग रही है। ये देखो फुली कवर्ड है, न हाथ हिलाएंगे। ये तो कान भी कवर्ड करके बैठे हुए, कहीं ऐसा ना हो कि कानों में से भी ठंड लग जाए। भगवान के पास आए हो, कुछ जिम्मेदारी तो ठाकुर पे भी सौंप दो, कुछ तो उन्हें भी करने दो। सब कुछ तुम ही कर लोगे क्या? कान ढके रखो लेकिन हाथ खुले रखो, और जब जोर से ताली बजाओगे ठंड अपने आप भाग जाएगी। भाई क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।